हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्स किरणें से, गामा किरणों से, बीटा किरणें अथवा अल्फा किरणें। तो इसका सही जवाब है गामा किरणें। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अस्त्र। तो इसमें सही आंसर है अस्त्र। अस्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फेराडे, रोंटगेन, एच डेवी, लेवोजियर। तो इसका सही आंसर है रोंटगेन। रोंटगेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 5, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रोफेसर चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सत्यनाथ बोस, विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में या रेफ्रिजरेटरों में। तो इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटरों में। प्रश्न नंबर 7, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, अमुंदसन, तासमान, जॉन कैबोट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट पियरी। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोबारा आ गया है, इसका सही आंसर है रोंटगेन। चलते हैं आगे। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी, खगोल भौतिकी, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको सवाल याद हो, अभी अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खगोल भौतिकी, क्योंकि वो इसी से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी के ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। न्यूक्लियर अम्ल मिसाइल, पृथ्वी से आकाश मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी से सागर मिसाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, घरेलू प्रशीतत्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रेयॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेयॉन को सामान्यतः हम घरों में प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, ईंधन, नियामक, इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल का उपयोग हम नियामक के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें या यूरेनियम। तो परमाणु भट्टी में हम यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट और कैडमियम की जो छड़ होती है उसको हम विमंदक के रूप में काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, एल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? ऑप्शन हैं स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल, डायनामाइट या टेलीफोन।
तो जो अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उसी के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इन्हीं के नाम के लिए वो दिया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 17, डायनामाइट इसका सही आंसर है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, बोरोन और कैडमियम, बोरोन और प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरोन और कैडमियम। प्रश्न नंबर 18, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की थी। प्रश्न नंबर 19, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था? श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में, कांचीपुरम में। तो दोस्तों इसमें सी आंसर सही है, पोखरण में परमाणु जितने भी मतलब विस्फोटक परीक्षण हुए हैं, जैसलमेर में पड़ता है ये, राजस्थान राज्य में, वहां पे किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या प्रदर्शित करता है? गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन या गूगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 21 है, ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु या केपलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। सी, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है। बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ऑप्शन नंबर ए, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं। बी, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं। सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। डी, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसलिए उनको आकाश में उड़ते समय परेशानी नहीं होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें ऑप्शन नंबर ए, सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। बी, अत्यधिक यातायात हो, रखरखाव ना हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सड़क पर पानी स्थिर हो जाए तो चारकोल की सड़कों पर टूट फूट होती है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान। तो इसका सही आंसर है घनत्व। पिक्नोमीटर का उपयोग घनत्व नापने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल BS मैथ्स क्लासेज पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।